नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं वंदन करती हूं। आप सभी दोस्त हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो आज मौसम चल रही है रक्षाबंधन फेस्टिवल की, तो ऐसा नहीं है कि ये रक्षाबंधन में ही खाना बनाना है, लेकिन ये जो मैं आज बना रही हूँ तो वो आप कोई भी फेस्टिवल में आप मीठा स्वीट में ले सकते हो। तो आज मैं अंगूरी रबड़ी बना रही हूँ। तो ये अंगूरी रबड़ी इतनी अच्छी है, इतनी टेस्टी है, इतनी यम्मी है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने आधा कप पोहे लिए हैं और आधा कप काजू लिया है। वो दोनों का मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बना रही हूँ, वो आप देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पोहा है वो बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी नहीं किया है। तो वो मैं बाउल में लेके इसका पाउडर बना रही हूँ और फिर उसके बाद काजू का पाउडर बना रही हूँ। आपके यहाँ पे कितने गेस्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 कप पोहे लिए हैं तो आपको भी वो माप से बनाना है। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनाना है। सिर्फ आधा कप ही लिया है, मैं अभी आपको डेमो बता रही हूँ। ये जो काजू है उसका भी मैं पाउडर बना लेती हूँ, भिगोए हुए नहीं है, बिल्कुल कच्चे हैं। फेस्टिवल का क्या महत्व है मैं उसकी बात कर रही हूँ आपको, कि हम पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं, पूरे साल क्या करते हैं, पूरे वीक क्या करते हैं, पूरे मंथ क्या करते हैं, कि ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम खाना बनाते हैं और फिर पूरा दिन निकल जाता है, रात को सो जाते हैं, फिर से सुबह में वही रफ्तार चालू हो जाती है। तो फेस्टिवल इसलिए आता है कि हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ आए, हम एक दूसरे से मिल सके। नहीं तो फिर क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, साल गुजर जाता है, हम मम्मी पापा से भी नहीं मिले, हम अपने फ्रेंड्स को भी नहीं मिले और ऐसे ही पूरी ज़िंदगी कमाने में, खाने पीने में और फैमिली के साथ ही पूरी हो जाती है। तो फेस्टिवल का मतलब है सबसे मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, हंसना, बोलना, खिलना, खिलाना सबको। तो फेस्टिवल का बहुत महत्व है हमारे ज़िंदगी में। तो ये मैंने दोनों चीज़ें मिक्स की है, तो उसके मैं अंगूर बना रही हूँ, मतलब कि छोटे छोटे बॉल बना रही हूँ। तो उसके लिए ये जो आधा मैंने कोकोनट लिया है, बिल्कुल फ्रेश कोकोनट है, अभी के अभी उसको निकाला है। और ये अहमदाबाद के साधकों को मैं बताना चाहूँगी कि ये मद्रास के स्पेशल कोकोनट है, जो अहमदाबाद के सभी साधकों के लिए मैं रखती हूँ। जिसको भी चाहिए वो यहाँ पे मेरे हेल्थ सेंटर पे आके ले जा सकता है। तो ये जो कोकोनट है इसका मैं मिल्क बना रही हूँ, आपके सामने बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, बनाने में देरी नहीं लगती है। कृपया करके आपके यहाँ पे गेस्ट आए तभी बाहर से खाना ना लाए, घर में भी ना बनाए, सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बनाए, कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का। क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान ने सूर्य प्रकाश के बड़े से बड़े आग में पकाए हैं, तो हमें हमारे गैस की आग को नहीं पकाना है। वो अगर गैस का आग, अगर चूल्हा हमारा चालू रहेगा। एक बहन ने क्या मजाक किया था, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उनको कहा कि गैस चालू करके नहीं खाना है, तो उन्होंने कहा कि क्या चूल्हे पे बना के खा सकते हैं। तो चूल्हा भी नहीं चालू करना है, ओवन भी नहीं चालू करना है, किचन में नहीं जाना है, डाइनिंग टेबल पे बनाना है, डाइनिंग टेबल पे खाना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, कभी भी हमें बीमार नहीं पड़ना है। एक चीज़ को छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कृष्ण भगवान ऐसा करते हैं कि तू कर्म कर, फल की आशा ना रख, लेकिन फल तो मिलते ही है। जैसे कि हमने त्याग कर दिया 4 टाइम खाने में, किचन में पकाने में, तो आप सभी से मुलाकात हो गई। बाकी तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात को खाना, और
पूरे बदन में भी इतनी एनर्जी नहीं थी और इतना जीवन में उत्साह नहीं था। तो ये न्यू डाइट सिस्टम के ज़रिए से हमें इतना सारा आप सभी लोगों का प्यार मिला है। अगर आपको भी ये वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप भी पूरी दुनिया में स्प्रेड कीजिए, आपके फ्रेंड्स सभी को ये वानगी दिखाइए कि रॉ वानगी भी इतनी अच्छी बन सकती है, इतनी टेस्टी बन सकती है, इतने कम दाम में मिल सकती है। अगर यही रबड़ी अंगूरी आप बाज़ार में लेने जाओगे तो 500 रुपये होते हैं, घर पे बनाओगे तो 250 रुपया होता है, और वो भी इतनी गारंटी कि आपके सामने 5 मिनट में बन जाता है। आज ही बनाओ, आज ही खाओ, कल की चिंता ना करो, फ्रिज में भर के ना रखो, तो कुछ भी करना नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि जैसे फल की कर्म कर फल की आशा न रख, वैसे कृष्ण भगवान कहते थे। तो मैं और मेरी डॉटर बात करते थे, तो मैंने कहा, उसने जब भी हम उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, तो क्या हम बोलते थे, बहुत पहले की बात है, कि ज़िंदगी में कुछ रस नहीं रहा है। तो वो ही सेंटेंस 10 साल पहले का अभी फिर से रिपीट हुआ है कि ज़िंदगी में अब रस ही रस रह गया है, क्योंकि हम जितना भी खाते हैं वो पूरा रस वाला खाते हैं। जैसे कि टमाटर खाया तो रस है, ककड़ी खाई तो रस है, कैबेज खाया तो रस है, फिर एप्पल खाते हैं तो रस है, गन्ना खाते हैं तो रस है, पम्पकिन खाते हैं तो रस है। तो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं खाते हैं कि जो काटने से उसमें से रस ना निकलता हो। जैसे खाखरा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो उसमें से रस नहीं निकलता है। दाल में से रस निकलेगा मतलब कि लिक्विडिटी आएगी, लेकिन वो तो हमने पानी से उबाल के उसमें डाला है। तो रस कैसा होना चाहिए, जो परमात्मा ने बनाया है, जो माँ प्रकृति ने उगाया है, जो धरती माँ ने पकाया है, जो ईश्वर का प्रसाद है, ये अमृत भोजन है। हमेशा ऐसा खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपके भाई को आप जब राखी बांधते हो तो ये न्यू डाइट सिस्टम की बुक्स का आप गिफ्ट सेट कर सकते हो। उसको ऐसा बोलो कि बाहर का नहीं खाना है, घर का नहीं खाना है। राखी बांधने से भाई आपका 100 साल का हो जाए, ऐसी आपकी इच्छा हो तो उसको ये भी आप एडवाइस दे सकते हो। हमारा फ़ोन दे सकते हो नंबर, या फिर हमारी वीडियो उनको सेंड कर सकते हो कि भैया ऐसी तरह से जीना है, पका के खाना नहीं है। और बहन को भी अगर पता नहीं है तो भाई भी उनको इंस्ट्रक्शन कर सकता है कि बहन पकाना छोड़ दो, ये पूरी ज़िंदगी निकल गई खाना पचाने में, हजम होने में, खाने में, झुर्रियाँ पड़ गई, हम बूढ़े हो गए, जवानी में बूढ़े हो गए, और ये खाने से तो हम बुढ़ापे में भी जवान हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपकी आयु बड़ी एज की है तो भी न्यू डाइट सिस्टम में सभी जवान हो जाते हैं। तो अगर आपको एंटी एज आपकी करनी हो, मतलब कि जितना छोटा दिखना हो, तो इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किचन का बनाया हुआ खाना छोड़ देना है, पत्नी के हाथ का नहीं खाना है, और माँ के हाथ का भी नहीं खाना है। सबको बोलो कि आराम करो, और हमें जो है वो परमात्मा का खाना है। चाहे कितना भी खा लो, पेट में जगह है इतना खा लो। हर सीज़न में भगवान ने बहुत सारे फ्रूट्स बनाए हैं, बहुत सारे सलाद बनाए हैं। अगर हॉस्पिटल का खर्चा बच जाता है तो फ्रूट्स महंगा नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल से ज़्यादा कंसल्टिंग फी में पैसे चले जाएंगे। मेडिसिन 20 साल 25 साल तक खाते रहोगे। कितने सारे आपकी जो ऑफिस में आप काम करते हो, इतना सारा काम करने के बाद जो आपको आमदनी मिलती है वो तो पूरा डॉक्टर ले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास हमें पैसे बर्बाद नहीं करनी है। आपको जो भी पैसे बचाने हो, जो भी हेल्थ बचानी हो, लंबी आयुष्य रखनी हो, स्वस्थ आयुष्य रखना हो, तो सब्जी मंडी में जाइए, जितना हो सके आपको अच्छा लगे वो ले आइए। आप फ्रूट्स मार्केट में जाइए, 10 केजी ले आइए। आप रक्षाबंधन में भी ऐसा कर सकते हो कि आप बहन को 10 केजी एप्पल दे दो, या आप 5 केजी पाइनएप्पल दे दो, या फिर आप 5 केजी उसको कुछ भी फ्रूट ऐसा पसंद हो तो कोई भी फ्रूट भी लाके दो। ये नया सिस्टम चालू करो। बहन को भी लगेगा कि ये क्या हर बार कुछ घड़ी देते थे, या शर्ट देते थे, या पैंट देते थे, या मोबाइल देते थे, तो ये क्या नया चमत्कार हो गया, भैया ने आज मैंगो दिया है। तो मैंगो की सीज़न हो तो मैंगो दीजिए। तो गिफ्ट में फ्रूट्स बांटने चालू कीजिए। अहमदाबाद के साधकों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं मेरे हेल्थ सेंटर पर बहुत सारे फ्रूट्स रखती हूँ, जैसे कि एप्पल है, पाइनएप्पल है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, वो पूरे साल में रखती हूँ।
किसी को भी चाहिए तो कभी भी आके हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसी अच्छी अच्छी वानगियाँ बनाते रहिए। तो ये जो मेरा कोकोनट है, पहले मैं उसको पीस देती हूँ, फिर उसके अंदर पानी डाल के छन्नी से छान के इंस्टेंट मिल्क बना लेती हूँ। तो पहले जो ये दूध जो हमारा कोकोनट है फ्रेश, तो उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालना है। आपको जितना गाढ़ा बनाना हो उतना पानी डालना है और फिर से इसको पीस लेना है। सिर्फ 5 मिनट में दूध बन जाता है। रोटी सब्जी दाल चावल बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और हमारे को सुबह में उठने के बाद पाँव भी नहीं काम करते हैं और हम दूध लेने जाते हैं और बच्चों को अपने हाथ से जहर पिलाते हैं। तो कृपया करके एक श्रीफल घर में रखिए। श्रीफल भी मैं खुद रखती हूँ मेरे हेल्थ सेंटर पे। अगर आपको चाहिए तो अच्छा से अच्छा मैं श्रीफल भी रखती हूँ। तो देखिए ये जो मिल्क है वो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। हर रोज घर के जितने भी सदस्य हैं, सिर्फ एक श्रीफल लाओगे तो उसमें से दही भी बन मिल्क भी बन जाएगा और बटर मिल्क भी बन जाएगा। तो डेयरी पार्लर वाला दूध नहीं लाना है, गाय का, भैंस का, बकरी का दूध नहीं लाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो भगवान बनाते हैं श्रीफल। अभी श्रावण महीना चल रहा है, बहुत लोग उपवास करते हैं, तो श्रीफल का दूध पिया कीजिए। ये जो छन्नी है वो भी हमारी एनडीएस की, न्यू डाइट सिस्टम की, हमारी हेल्थ सेंटर की प्रोडक्ट है। वो भी अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। अगर आपको दूसरी बार भी इसके अंदर पानी डाल के पीस के पतली छाछ बनानी हो तो बना सकते हो, या तो फिर ये जो बच जाता है उसके अंदर गुड़ डाल के लड्डू भी बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये फेंक देना है, हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये जो हमारा आटा था, तो उसके अंदर ये जो इलायची पाउडर है वो मैं थोड़ा दूध के अंदर डाल देती हूँ और ये थोड़ा बॉल्स के अंदर डाल देती हूँ। और ये जो हनी है वो हनी है वो भी मैं मिल्क के अंदर ही डाल देती हूँ, ताकि हमारा मिल्क जो है वो सारा मीठा बन जाए। और ये जो आटा बनाना है उसके अंदर भी 1 स्पून ये काकवी डाल रही हूँ। अगर आपको हनी डालनी हो तो हनी डाल सकते हो, या तो फिर आपको गुड़ डालना हो तो गुड़ भी डाल सकते हो। तो ये जो मिक्स हो गया है, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध लेके थोड़ा थोड़ा लेके डालना है और इसका डो बना लेना है। उसमें से छोटे छोटे हमें अंगूर बनाने हैं। ये अंगूरी रबड़ी है वो स्पेशल, अगर आपके भाई आपके यहाँ पे रक्षाबंधन में खाने आने वाला हो तो ऐसी अंगूरी रबड़ी बना के आप फ्रेश खिला सकते हो। भाई की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी और एक नई रेसिपी भी आपको खाने मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा मिक्स कर लेना है और इसका डो बना लेना है। जितना चाहिए उतना धीरे धीरे, ये मिल्क से ही आटा बनाना है, हमें पानी वाला नहीं आटा खिलाना है। हम रेसिपी बना रहे हैं, एक अच्छी सी स्वीट बना रहे हैं। बाहर से लेने जाते हैं तो ड्राई फ्रूट भी 1000 रुपये का केजी आ जाता है, या जो मिठाई होती है वो भी 500 रुपये की, 800 रुपये की केजी आ जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि काजू की हम अंगूरी रबड़ी बना लें। ये वेगन रबड़ी है। तो ये सारा मिक्स कर लिया है मैंने। थोड़ा सा
इसको मसल देना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और 2 मिनट रहने देना, ताकि फिर अगर सूखा हो जाए तो आप फिर से 1 स्पून पानी डाल के, हम जब भी गेहूं का आटा बांधते थे तभी डिश में, हमारी जो डिश है, थाली है, उसमें चिपक जाता था, हमारे हाथ के अंदर चिपक जाता था, हमारी जो रोटी बनाने का जो होता है स्टैंड, उसके ऊपर आटा चिपक जाता था। तो हमें ये नहीं पता था कि यही आटा है वो हमारे पेट के अंदर भी चिपक जाता है। तो गेहूं की आइटम खाना छोड़ दो और चावल की आइटम खाना छोड़ दो, दाल खाना छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड खाइए ताकि कभी भी इंटेस्टाइन में स्टिक ना हो जाए। और देखो ये छोटे छोटे से ऐसे अंगूरी बना लेने हैं हमें, ये अंगूरी रबड़ी है तो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे बॉल बना देने हैं। ये इतने टेस्टी है, इतने यम्मी है। परमात्मा देखो मुझे क्या क्या नया नया आइडिया देता है। मैं जो भी करती हूँ, जब भी करती हूँ तो भगवान का नाम लेके करती हूँ। तो मैं हर रोज़ ऐसा सोचती हूँ कि मैं क्या अच्छा नया बना के दूँ या मैं क्या अच्छा बनाऊँ। तो जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ तभी मुझे नया नया आइडिया आ जाता है कि चलो अभी फेस्टिवल आ रहा है तो चलो सबके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, या फिर अपने खुद के घर में भी सबको ऐसा ऐसा अच्छा खाने मिले। तो इसके इंस्टेंट बॉल बन जाते हैं। और इसके अंदर जो हमने जो इलायची पाउडर डाला है, 5 या 6 इलायची डाल सकते हो आप। ये 1 कटोरी मैंने बनाया है। अभी आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट हो तो ज़्यादा बनाओ, लेकिन पहले जब भी गेस्ट आने वाले हो उससे पहले एक बार थोड़ा सा बना के ट्राई कर लीजिए। वैसे तो इसमें कुछ बिगड़ने वाली या जल जाने वाली या ज़्यादा कुछ गीला हो जाए ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी पहले थोड़ा सा बना के टेस्ट कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, तो फिर सभी गेस्ट के लिए बनाइए। देखो ये अंगूरी रबड़ी के लिए अंगूर रेडी हो गए हैं। इसके लिए मुझे गैस नहीं चालू करना पड़ता है। पहले तो हम जैसे रबड़ी बनाते थे तो बहुत सारा दूध ले आते थे, फिर उसको उबालने रखते थे, कितना सारा हिलाते थे और फिर 4 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हमें रबड़ी खाने को मिलती थी। फिर पता चला कि ये गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, डेयरी का दूध वो हमारे लिए नहीं है। हमारा दूध जैसे हमारे बच्चों के लिए है, वैसे ही गाय का जो दूध है वो गाय के बच्चों के लिए है। कृपया करके किसी के बच्चे का दूध ना छीन लीजिए। अगर किसी का छीना हुआ खाएंगे तो कर ही पाप तो पाव ही दुख। तो घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगा, सर दुखेगा, थायराइड आएगा, माइग्रेन आएगा, ये सारे के सारे डिसीज आने चालू हो जाते हैं। तो देखो ये बात तो करते करते मेरी अंगूर भी रेडी हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर ये सारा जो दूध है वो इसको फ्रिज में 15 या 20 मिनट आप रख देना। तो जितना दूध चाहिए उतना डालना है, जितना बनाया है वो सभी नहीं डाल देना है। आपको कितने लोगों को खाना है उसके मुताबिक डालना है। और देखो इसके अंदर मैं ये बॉल्स डाल देती हूँ। तो हमारी अंगूरी रबड़ी ये रेडी हो गई है। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी वो खाइए। अगर अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स सबको भी स्प्रेड कीजिए। इतना अच्छा खाना बना के अगर आप खा रहे हो, मैं खा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में से किचन निकल जाए। अगर किचन निकल जाएगा तो हॉस्पिटल्स निकल जाएगी। तो दोनों कनेक्टेड है। या तो फिर पका के खाओ, किचन में जाओ तो हॉस्पिटल जाओ, या तो फिर अच्छा रास्ता ये है कि डाइनिंग टेबल पे बनाओ, अपक्व आहार खाओ, कभी हॉस्पिटल ना जाओ, कभी डॉक्टर्स के पास ना जाओ, कभी रिपोर्ट ना करवाओ, कभी आप बीमार ना हो जाओ। तो हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, हमेशा खुश रहना है, प्यार देना है, प्यार लेना है। तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल बहुत सारे हमें मनाने हैं। तो ऐसी अच्छी रंग अंगूरी रबड़ी आप भी बनाइए।
तो रबड़ी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो या फिर आपको डिसीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। और अगर मुझे मिलना हो तो मैंने यूट्यूब में लिखा है फेस टू फेस, मतलब कि मेरे हेल्थ सेंटर पे आप खुद आओ और कंसल्टिंग करके फिर जाओ। तो कंसल्टिंग की कोई चार्ज नहीं है। कोई साधक ऐसा समझते हैं कि फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉल करना है, तो वीडियो कॉल भी नहीं करना है और कॉल भी नहीं करना है। शाम का जो समय है मेरा, वो यहाँ पे जो मेरे हेल्थ सेंटर पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको मैं फ्री कंसल्टिंग करवाती हूँ। तो उनको जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे 5 से 6 में सिर्फ 1 घंटा इसलिए दिया है कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं तो हैंडल नहीं हो पाता है, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर जब भी आपको आना हो तो हमारे व्हाट्सएप पे मेरा एड्रेस आप पूछ लेना और अपॉइंटमेंट लेके आप मिलने आ सकते हो। वैसे तो मेरी वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि स्वस्थ कैसे रहना है और बीमार हो गए हो तो स्वस्थ कैसे हो जाना है। तो आपको कुछ भी पूछना हो तो हमको मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं ये अंगूरी रबड़ी चख लेती हूँ तो इतनी टेस्टी यम्मी बनी है, क्योंकि दूध भी जो है वो फ्रेश है, एकदम मीठा है। और ये जो अंगूरी रबड़ी है इसके अंदर काजू डाला हुआ है। अगर आप ये मिल्क बनाते हो तो मिल्क के अंदर भी काजू थोड़े डाल देना तो अच्छी रबड़ी, दूध एकदम गाढ़ा बन जाएगा। और एक टिप्स भी है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काजू मिल्क के अंदर डाल दोगे तो भी एकदम जो अच्छी सी गाढ़ी सी रबड़ी हो जाएगी रेडी। तो मैं ये रबड़ी चख लेती हूँ कैसी बनी है। एकदम टेस्टी बनी है, आप भी खाइए। लेकिन आपको स्वीट के अनुसार ज़्यादा हनी डालना हो तो डाल सकते हो, ज़्यादा गुड़ डालना हो तो डाल सकते हो, काकवी डालनी हो तो डाल सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी सी क्वालिटी की काकवी चाहिए तो भी हम कुरियर से सबको भेजते हैं, तो आप हमसे मंगवा सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।